हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपका दिमाग भी हर वक्त चलता रहता है? सोते जागते कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से किसी भी एक चीज में कंसंट्रेट नहीं आप कर पाते हैं। और अब आप थक चुके हैं लाइफ से, क्योंकि दिमाग में इतने थॉट चलते हैं कि बिल्कुल जीवन नीरस सा लगने लगा है। तो चलिए जानते हैं कि हर वक्त चलने वाले दिमाग को कैसे शांत रखना है, कैसे इसे फिर से पहले जैसा नॉर्मल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, भगा भगा कर ना देखें, नहीं तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे और अपना इलाज कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपको अपना संपूर्ण इलाज करना है तो पूरी बात आपको समझनी होगी। तो 5 मिनट निकाले वीडियो के लिए और पूरी देखिए। और यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारे दिमाग के चलने का मेन कॉज होता है, कारण होता है कि हमारा दिमाग हमको हर खतरे से दूर रखना चाहता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का खतरा या डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उस डर को कम करने के लिए लगातार चलने लगता है और आपको सेफ जोन में ले जाने के लिए वो लगातार चलता रहता है और वो सभी समस्याओं का सलूशन ढूंढने में लगा रहता है। और इस सोल्यूशन के ढूंढने की प्रक्रिया की वजह से निरंतर आपका दिमाग चलता रहता है। अब इस वजह से ओवर थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता रहता है। और अब यही स्ट्रेस आपके दिमाग को खुश रखने वाले केमिकल यानी कि सेरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह का लेवल कम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ नीरस बेरंग होने लग जाती है और आप अपनी लाइफ से बिल्कुल थक से जाते हैं। तो जीवन में खुशियों को बनाए रखने के लिए, जीवन को नीरस होने से बचाने के लिए दिमाग को स्ट्रेस से दूर रखना होगा। और ये स्ट्रेस दोस्तों तभी दूर होगा जब दिमाग लगातार चलना बंद करे। और दिमाग लगातार तभी चलना बंद करेगा जब इसमें किसी भी प्रकार का डर ना हो। जब तक लाइफ आपकी हेल्दी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आपकी लाइफ तभी नॉर्मल हो सकती है जब आपके डर को आप बाहर निकाल देते हैं दिमाग से। तो दोस्तों, डर के बारे में यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको डर कैसे निकालना है और डर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डर क्या है। हमारी लाइफ में दोस्तों 2 प्रकार के डर होते हैं। पहला डर होता है आपका वास्तविक डर और दूसरा डर होता है आपका अवास्तविक डर। तो दोस्तों, वास्तविक डर जो होता है वो सभी व्यक्तियों को डराता है, सभी लोग उससे डरते हैं। जैसे कि आप लोडेड गन में ट्रिगर नहीं दबाएंगे क्योंकि आपको पता है गोली चल जाएगी, उसी तरह आप गहरे पानी में कभी नहीं छलांग लगाएंगे अगर आपको तैरना नहीं आता, आपको पता है आप डूब जाएंगे। तो हर आदमी उससे डरेगा। तो ये जो डर है ये दोस्तों ये नॉर्मल डर है। इस डर से सभी को डर लगता है और अगर आप इस डर से दूर हो जाते हैं तो आपको रिलैक्स भी फील होता है और दिमाग आपका ठीक भी हो जाता है। अगर कहीं पे आग लगी है तो आप उसमें नहीं कूदेंगे क्योंकि आपको पता है कि जल जाएंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब नॉर्मल सा डर है, ये एक वास्तविक डर है। तो ये जो डर है दोस्तों ये सबको डराते हैं और ये रियल भी होते हैं। अब चलते हैं दूसरे डर की तरफ। दूसरा डर है दोस्तों अवास्तविक डर। अवास्तविक डर यानी कि दोस्तों ये डर वो है जो आपके कल्पना का डर है। आप किसी भी जगह पर हो, सब वहां पर नॉर्मल है, लेकिन आप एब नॉर्मल है क्योंकि आपके मन में एक काल्पनिक डर बना हुआ है, चल रहा है। आपका दिमाग उसे सच समझ कर लगातार डर रहा है और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये डर काल्पनिक है तो वो सिचुएशन भी नहीं ढूंढ पा रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है। अब इसकी वजह से दिमाग लगातार चलता जा रहा है और इसमें स्ट्रेस पैदा होता जा रहा है और इस स्ट्रेस से खुश रखने वाले केमिकल्स भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जड़ को समझे। जो डर वास्तविक है ही नहीं दोस्तों, तो उसका सोल्यूशन दिमाग कैसे निकालेगा आप बताइए। तो दिमाग का चलना ही चलना है, दिमाग को चलते ही रहना है, दिमाग का चलना ही हमारी परेशानी की यहाँ पे जड़ बन जाता है। और किसी भी काल्पनिक डर को दिमाग तब तक सच समझता है जब तक आप उस पर एक्शन लेते हो। चाहे वो एक्शन आपने मेंटली लिया हो, चाहे वो एक्शन आपने फिजिकली लिया हो, किसी भी थॉट पे अगर आपने एक्शन ले लिया तो वो जो डर काल्पनिक था अभी तक, वो आपका दिमाग रियलिटी कंसीडर कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी थॉट को रोकने में जब आप इफेक्ट लगाते हो ना, तो वो हो जाता है मेंटली एक्शन लेना। क्योंकि आप दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं कि ये थॉट बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उससे डर रहे हैं और अब आप दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल थॉट आनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकली एक्शन लेने की दोस्तों। जब आप किसी थॉट से डर जाते हो दोस्तों तो आप वो काम करना ही छोड़ देते हो। काम करना वो छोड़ दिया डर के कारण, तो वो हो गया फिजिकली एक्शन। क्योंकि दिमाग को ऐसा लगा कि ये
जो आपका डर था ये वास्तविक था, इसलिए आपने इस काम को करना छोड़ दिया। तो दोनों ही हाल में आप जब एक्शन लेते हैं तो ब्रेन उसे रियलिटी कंसीडर कर देता है। तो अब इस काल्पनिक डर को जो दिमाग ने रियलिटी समझ के रखा है उसे दूर करना होगा, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेकर। जब आप एक्शन नहीं लेते हैं दोस्तों तो सबकॉन्शियस माइंड में न्यू पैटर्न बनने लग जाते हैं और जो इसके रियलिटी से कनेक्शन हो रखा है वो कम होना शुरू हो जाता है और पुराने डर के जो पैटर्न है दोस्तों आपके एक्शन ना लेने से कमजोर होने लग जाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझे, हमें हर हाल में थॉट पर एक्शन नहीं लेना है। थॉट आती है आने दीजिए, उसे रोकिए मत, उसे करेक्ट कर दीजिए। अब क्योंकि थॉट को बार बार रिपीट करने की दिमाग की आदत होती है, अब वो बार बार थॉट आपके मन में जरूर लाएगा और आपको घबराहट भी पैदा होगी और आपको बेचैनी भी पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों आप उससे डरेंगे नहीं, बिना डरे आप उसे फेस करेंगे, बिना किसी एक्शन को लिए आप उसे फेस करेंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप नॉर्मल रिलैक्स बैठे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यही वो वक्त है जब आपके न्यू पैटर्न बनने स्टार्ट होंगे। आप कमज़ोर अगर पड़ गए तो आपके फिर से वही पुराने पैटर्न मजबूत होते चले जाएंगे। अगर घबराहट आपको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही, बेचैनी आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने लगिए और उस घबराहट में भी आप रिलैक्स बैठे रहेंगे, नॉर्मल बैठे रहेंगे। घबराहट होती है तो डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करने लगेंगे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलती नहीं करेंगे आप एक्शन लेने की, ना ही मेंटली तौर पे ना ही फिजिकली तौर पे आप एक्शन लेंगे। तो दोस्तों जब आप अपनी थॉट को समझ जाएंगे कि ये कल्पना है तो आप उसे स्वीकार करने लग जाएंगे। उसके बाद हमारे दिमाग का लगातार चलना भी बंद हो जाएगा, हमारा दिमाग शांत रहना सीख जाएगा और धीरे धीरे हमारी लाइफ फिर से हेल्दी एंड हैप्पी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह से आपके दिमाग का स्ट्रेस कम हो सकता है और इसी तरह से आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से बच सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, गुड बाय।